अच्छा होता है कि कुछ रन्स बन जाते, लेकिन जैसा आपने इस चीज़ का आपने इज़हार किया कि क्रीज पर रहना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको विकेट्स अपनी बचानी है, मगर जिस तरह से विकेट्स गिर रही हैं वो भी एक अफसोसनाक बात है। हाफिज़ साहब, मैं ये कह रही थी कि अहमद शहजाद बहुत अरसे से वो कंट्रोवर्सीज़ के अंदर शामिल हैं जो उनकी तरफ से भी आगे स्प्रेड हो रही हैं कि उनको मौका नहीं दिया गया, और अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी दस्तबरदारी का जो ऐलान किया डोमेस्टिक से, उससे भी ये चीज़ महसूस होती है कि किस हद तक प्लेयर्स का जो मोराल है वो डाउन हुआ है जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि आप उन प्लेयर्स पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपको बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो दे सकते हैं उनको आप मौका नहीं दे रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि अहमद शहजाद कहीं ना कहीं अपनी बात के लिहाज से ठीक है? देखिए, बात यह है कि जब आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे होते हैं और आपकी टीम में आपको मौके नहीं मिल रहे होते हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल प्लेटफॉर्म होता है आपने वहीं पर जाकर खेलना होता है। बाबर अहमद शहजाद जो है उन्होंने कल ये कहा वो चैंपियंस कप के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये उनको कम से कम अगर वापस आना है तो उनको इसी सतह के ऊपर जो कि चैंपियंस कप है या जो हमारा सीजन शुरू हो रहा है यहीं पर उन्होंने परफॉर्म करना है और वापस आना है। और अगर वो यहाँ पर खेलेंगे तो फिर यकीनी तौर पर उनके लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी। और उन्होंने चैंपियंस कप से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, तो इसका मतलब यह है कि वो अगर उन्होंने सिस्टम के ऊपर बात की है, सिस्टम के ऊपर तो आप मुख्तलिफ वक्तों में लोग बात करते रहते हैं, मीडिया भी इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर आपने कम बैक करना है तो कम बैक करने के लिए आपको रन करने हैं। और आपने अगर अपनी जगह खोई है तो उसको हासिल करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। ठीक है, अगर आप इस वक्त बात करते हैं पाकिस्तान में इब्तदाई जो इफ्तिताई बल्लेबाज हैं जहाँ पर आपको शाह मसूद टेस्ट मैच में नजर आते हैं, अब्दुल्ला शफीक नजर आते हैं, मामूलात नजर आते हैं। आप वनडे क्रिकेट में चले जाते हैं, वहाँ पर भी फखर जमान है, मामूल हक है, अब्दुल्ला शफीक है, शाह मसूद 2022 का उन्होंने वनडे T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद उनको कोई मौका नहीं मिला। अभी वो टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जब आप T20 में बात करते हैं तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपन कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं कि आपको इनके साथ कंपटीशन करना है, और कंपटीशन यही है कि आप अपने हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंसेज दें, और अगर आपको उसके बाद आपको नहीं भी मौका मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि जब अहमद शहजाद पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे थे तो उस वक्त कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, उस वक्त भी लोग परफॉर्म कर रहे होंगे तो उनको भी मौका नहीं मिला होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीजें साथ ही साथ होती हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर अगर उनको लगता है कि सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसका तरीका एक ही है, आप 1200-1400 रन करें और नहीं मौका मिलता तो फिर ठीक है। अगर आप इसका मतलब तो एक मतलब ये है कि शायद उसका कर चुके हैं, दोबारा क्रिकेट खेलनी नहीं है। मतलब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं ना, उनकी उम्मीद एक तरह से ख़त्म हो गई है यहाँ पर कि वो कुछ भी कर लेंगे तो शायद उन्हें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इतना ज़्यादा भी मोराल आपका डैम्पन होना नहीं चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये तो एक ख्याल है कि कुछ भी कर लें तो मौका नहीं मिलेगा। अगर ये मौका मिलना ना मिलना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंसेस जो हैं उनको जारी रखना है। 10 साल तक फवाद आलम पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे और उनके 10 साल वो रन करते रहे। क्या बात है, बिल्कुल। मिसबाहुल हक जो हैं उनकी आप क्रिकेट को देखें तो कितने ही बरस वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन करते रहे। वो उधर से पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए, LCCA में कोई फर्स्ट क्लास मैच चल रहा था, वहां पर उन्होंने 280 रन कर दिए। 280 रन के बाद इनिंग्स के बाद उन्होंने मीडिया वहां पर मौजूद था, उन्होंने मीडिया से बात कर ली। तो आपकी वापसी का क्या रास्ता और तरीका होता है? आपकी वापसी का रास्ता और तरीका यही है कि आपने अपना काम करते रहना है। पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारी अच्छी कारकर्दगी के बावजूद मौका नहीं मिला है। अहमद शहजाद को तो पाकिस्तान के लिए मौके मिले हैं, ओपन करते रहे हैं। तादाद आप देख लें कितने। हाँ, इस वक्त अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसका तरीका यही है ना, उसका तरीका यही है कि आप फिर 1000-1200 रन करें, 1 साल करें, 2 साल करें, 3 साल करें। वो ये भी तो नहीं है ना कि आपको उतनी परफॉर्मेंस साजिदा फरहान ने डांस नहीं किए हैं, उन्होंने भी किए हैं ना। ये कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन सर फराज खेल रहे हैं, हाफिज साहब खेल ही रहे हैं ना, लोग जिनको मौके नहीं मिल रहे हैं वो देखिए, ये तो इसका ताल्लुक आपके खेलने ना खेलने से नहीं है, इसका ताल्लुक तो आपकी ज़ात से है। बिकॉज एज अ क्रिकेटर इफ़ यू कीप ऑन प्लेइंग तो वो आपकी ही लर्निंग है।
एक खिलाड़ी तो कभी भी रुकता नहीं है, खेलता रहता है। करने पड़ेंगे आपको अपनी जगह हासिल करने के लिए, और लाजिम नहीं है कि आपको उसके बाद मौके मिले। आप बहुत सारी जगहों पर मौका मिलता है, बहुत सारी जगह पर मौका नहीं भी मिलता है। बिल्कुल ऐसे और एक मरतबा जब आप सिस्टम में नहीं होते हैं तो वापसी के लिए आपको बहुत ज्यादा तगदो और मेहनत करना पड़ती है। वो बड़े बासलाहियत क्रिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हर तरह की क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब सब चीजें आपके साथ चल रही होती हैं, टाइम ऐसा होता है कि चीजें आपके लिए उतनी ठीक नहीं चल रही होती है, तो उसका उस वक्त में यही होता है कि आप और ज्यादा मेहनत करें और कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंसेस दें और ज्यादा रन ऑन बोर्ड करें। आपका बैट बोले, आपका बॉल बोलता रहे और लोग भी आपके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब अगर उन्होंने ये तय किया है कि उन्होंने चैंपियंस कप से दस्तबरदारी का ऐलान कर, तो उनका फैसला ठीक है, उसका एहतराम किया जाना चाहिए। वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। क्रिकेट खेली हुई है उन्होंने, वो टेलीविजन चैनल पर, और तो अब तो वो डिजिटल पर भी हैं, उनकी अपनी यूट्यूब चैनल पर भी वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। कल उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ये चीजें लिखी, वहां पर उन्होंने अपनी वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्रिकेट के साथ साथ एक क्रिकेट जो कंटेंट है वो भी क्रिकेट का कंटेंट भी क्रिएट करें। तो बेस्ट ऑफ लक, जहाँ भी जाएं कामयाब हों और उनके लिए नेक तमन्नाएं। हाफिज साहब बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, बैट नहीं रुकना चाहिए, परफॉर्मेंस चलती रहनी चाहिए। और इसी के साथ कमिंग बैक टू अगेन टेस्ट सीरीज जो मैच चल रहा है, हाफिज साहब नसीम का मैच में ना होना, स्क्वाड में ना होना, वो कैसा है? क्योंकि शाहीन भी नहीं है, तो हमारे 2 फास्ट बॉलर्स हैं, वो भी नहीं है मैच में, उस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मोहम्मद अली या नसीम की जगह से किसी एक ने खेलना था, और ये टीम मैनेजमेंट ने बेहतर समझा कि शायद वो मोहम्मद अली के साथ जाएं और नसीम को ड्रॉप करवाया गया है। तो शाहीन आफरीदी को पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने रिलीज कर दिया। हाँ जी। और उनको ड्रॉप भी कर दिया गया था दूसरे टेस्ट मैच से, और नसीम भी ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, अब खुर्रम के लिए मौका है, मोहम्मद अली के लिए मौका है, और उनके साथ साथ मीर हमजा के लिए मौका है कि वो अपनी सलाहियतों को साबित करें। एक लंबा सीजन है पाकिस्तान का, इसके बाद भी 7 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने 5 मुल्क में खेलने हैं, 2 साउथ अफ्रीका में जाकर खेलने हैं। तो नसीम को भी सोचने का मौका मिलेगा, बाहर बैठकर अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करें, अपनी चीजों पर काम करें। और इसी तरह से शाहीन आफरीदी के लिए भी मौका होगा कि वो अपने खेल में बेहतरी के लिए काम करें और अच्छे तरीके से वापस आए जब भी आए। कंपटीशन है अब ये, जैसे यहाँ पर ये तीनों फास्ट बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी भी इनके बारे में ज्यादा बेहतर अंदाज में सोचेगी कि हम फिर वर्कलोड मैनेजमेंट भी है ना, तो वो अगर ये अच्छा खेलेंगे तो डेफिनेटली एक मुकाबले की फिजा पैदा होगी, और ये अच्छी चीज है। लेकिन ये जरूर है कि टेस्ट मैच में आपको कुछ थोड़े बहुत तजर्बे की जरूरत है। वैसे तो पाकिस्तान की इस टीम में टेस्ट क्रिकेट के एतबार से कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी नसीम इनसे तो बेहतर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा रखते हैं, ज्यादा गुजारा है। देखते हैं कि ये कितना कैसे परफॉर्म करते हैं, जो जिनको मौके में बेस्ट ऑफ लक क्या है। मीर हमजा के लिए भी उनकी बड़ी, अब ये देखें मीर हमजा भी कितने बरसों से हर मरतबा विकेटें लेते थे। इन्होंने तो क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ी ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस अंदाज में अपनी क्रिकेट को देखते हैं और किस तरीके से आप अपनी सीजन प्लान करते हैं। तो अब देखते हैं नसीम की अदम मौजूदगी में ये जो बाकी खिलाड़ी हैं जिनको मौके हैं, ये कैसा खेल पेश करते हैं। अच्छे हैं खुर्रम, बिल्कुल खुर्रम शहजाद और मीर हमजा अपने कंट्रोल के एतबार से और अपनी जो इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है इनके पास, लंबी बॉलिंग के एतबार तो वो बेहतर हैं। अब देखना यह है कि रन ऑन बोर्ड पाकिस्तान के बैटर्स कितने देते हैं अपने बॉलर्स को, और अगर बॉलर्स के पास उतना मार्जिन नहीं होगा ज्यादा रन्स का, तो फिर उनका काम ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छे रन होंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट के पास अगर उनके तजुर्बाकार नहीं है तो उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन अच्छे रन होंगे तो कम से कम बॉलर्स के पास कुछ वक्त जरूर होगा कुछ काम करने के लिए अपनी बॉलिंग के एतबार से, सलाहियत दिखाने के लिए। बिल्कुल हाफिज साहब, हमें काफ़ी सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं और कमेंट्स भी शामिल कर रहे हैं, और मैं अपने तमाम व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट्स कीजिए। हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी किस्म का कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो मैं आपका कमेंट उन तक पहुँचा सकती हूँ। मैं देख रही थी विक्रमजीत का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो एक मोराल गिर रहा है, एक स्टैंडर्ड गिर रहा है, क्या उसकी रीज़न PCB के अंदर जो मामला ख़राब हैं वो है? हाफिज साहब आप हमारे साथ ही हैं?
हाफिज साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी राबिया जी, सवाल कीजिएगा प्लीज। हाफिज साहब, मैं ये आपसे अर्ज कर रही हूँ कि हमारे साथ इस वक्त व्यूअर्स मौजूद है और वो कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो अभी विक्रम जीत का कमेंट है, उन्होंने सवाल किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो गिरता हुआ मोराल है, क्या उसकी रीज़न पीसीबी के अंदर जो मामलात हैं वो हैं? देखिए, ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें असरअंदाज नहीं होती हैं, लेकिन बात यह है कि खिलाड़ी अगर एक प्रोफेशनल की हैसियत से भी अपने आप को देखते हैं तो क्या वो जब खेल के मैदान में उतरते हैं, क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ उस एतमाद के साथ, उस इत्तेहाद के साथ और ज़हनी अमांगी के साथ उतरते हैं मैदान में या नहीं उतरते हैं? असरअंदाज होती हैं चीजें। टॉप लेवल पर आपकी सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है, आपके कोचिंग स्टाफ बदल जाता है, आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करना होता है, तो वो चीजें होती हैं, असरअंदाज होती हैं। लेकिन देखिए, जब से कारकर्दगी खराब होना शुरू हुई है तो उस वक्त तो वो मसाइल या मुश्किलात नहीं थी पाकिस्तान टीम के साथ। ये तो उसके बाद की बातें हैं। ये जो उतार चढ़ाव आया पाकिस्तान के क्रिकेट में, इनकी अगर फिजिकल फिटनेस खराब हुई है तो पाकिस्तान टीम की, उसमें तो कोई बोर्ड की तब्दीली असरअंदाज नहीं होती। बिल्कुल। अगर आपके टेक्निकल फ्लॉज आ गए कहीं पे तो उसमें तो आपकी कोई बोर्ड की तब्दीली असरअंदाज नहीं होती है। अगर आपका लेवल उसमें कहीं कमी आई है तो उसमें तो क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली का असर नहीं है। क्रिकेट बोर्ड की जो आपकी फैसला साजी है वो आपकी जो टीम की फॉर्मेशन है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में चीजें हैं, मतलब आपका कमिटमेंट आपके कंट्रोल में, आपकी फिजिकल फिटनेस आपके कंट्रोल में है, ठीक है ना जी, आपका फोकस आपके कंट्रोल में है, आप उसको मैक्सिमम कर सकते हैं। हाँ, तो ये चीजें खेल के मैदान में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, और अगर इनमें कमी आई है तो इसका तो हम मलबा नहीं डाल सकते कि बोर्ड की तब्दीलियों की। अच्छा। फिजिकल फिटनेस तो हर हाल में टॉप लेवल की रहनी चाहिए। बिल्कुल सही बोर्ड में बात कोई है नहीं, बोर्ड में कोई ना भी हो तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा हाफिज साहब, इसी के साथ अब्दुल रऊफ साहब ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज नहीं बचा सकता, शाहीन को बाहर निकालना मतलब बैक फुट पर खेलना है। जेसन गिल्स्पी को भी उन्होंने कहा है कि उन्हें कोच नहीं होना चाहिए था, वो हैरान है कि वो कोच कैसे बन गए, उन्हें बॉलिंग कोच होना चाहिए था। इसी के साथ अजहर महमूद की सिलेक्शन पर भी उन्हें एज एन असिस्टेंट उन्होंने क्वेश्चन किया है। सो डू यू थिंक कि ये जो सारे फैसले हैं आपकी नज़र में क्या पाकिस्तानी क्रिकेट की फ्यूचर और टीम के परफॉर्मेंस पर कोई असर डाल सकते हैं?